अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं फरियाद टीवी उर्दू और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम परवीन। तो नाजरीन, अब तक आपने पैगंबर मोहम्मद के बारे में, हजरत अली के बारे में, माँ आयशा के बारे में, बीवी फातिमा के बारे में बहुत सुना है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बताऊंगी, जो कि पैगंबर मोहम्मद के अजीज दोस्त थे। दोस्तों, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो बहुत अच्छे दोस्त थे। एक अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ही अच्छे और ताकतवर इंसान थे। पैगंबर मोहम्मद ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को खुदा से मांगा था, मैं आखिरी नबी हूँ, अगर मेरे बाद कोई नबी बनता तो वो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बनता। जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ईमान ले आने से पहले का वाक्य बताती हूँ कि वो बहुत ही डरावने लगते थे। उससे सारे मक्का वाले डरते थे। वो 22,000 मुरब्बा मील के मालिक थे। जो वो चलते थे तो उनको देख के सब घूंघट कर लेते थे कि कहीं वो कत्ल ना करते। जो वो अपने तलवार का धार चेक करना चाहते थे तो किसी की गर्दन को उड़ा के चेक करते। जब उनके पूरे कौम वाले ने उनको कहा कि आप मोहम्मद को कत्ल कर दो, दोस्तों ये ईमान ले आने से पहले वाली बात है, तो वो तलवार लेके, नंगी तलवार लेके मोहम्मद की तरफ जा रहे थे उनको कत्ल करने के लिए। और पैगंबर मोहम्मद सजदे में गिरे हुए थे खुदा के सामने, उमर को मांग रहे थे। जो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु पैगंबर मोहम्मद के करीब गए तो उन्होंने उनको देख के ही कलमा पढ़ने लगे। और दोस्तों, एक रिवायत में आता है कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहन ने जब ईमान ले आए थे दीन पे, और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ईमान नहीं ले आए थे, उनको पता चला कि मेरी बहन ईमान ला चुकी है, तो वो अपनी बहन के पास गए। जब देखा कि मेरी बहन और मेरा जीजू कुरान शरीफ पढ़ रहे थे तो उन्होंने उन दोनों को इतना मारा कि लहू लुहान हो गए। फिर मारने के बाद पूछा, ठीक है बहन, ये तो बता तू पढ़ क्या रही थी। उमर की बहन ने कुरान शरीफ की एक आयत पढ़ के सुनाई। आयत सुनते ही वो भी ईमान ले आए। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से वो वापस आए तो बोलते जा रहे थे कि जिसने मोहम्मद के खिलाफ बोला मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगी। देखो खुदा का क्या करिश्मा था, जो कि तलवार लेके मोहम्मद की गर्दन उड़ाने चले थे, अब मोहम्मद के पक्ष में हो गए। ये कहने लगे कि जो मोहम्मद के खिलाफ बोलेंगे मैं उसका गर्दन उड़ा दूंगा। दोस्तों, एक रिवायत में आता है कि जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नत चले गए थे, उसके बाद पूरे मक्का वाले, मदीना वाले कोई भी ये मानने को तैयार नहीं थे कि पैगंबर मोहम्मद हमें छोड़ कर चले जा चुके हैं। तब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फिर तलवार लेके पागल की तरफ घूमने लगे कि कोई ये नहीं कहेगा कि मोहम्मद जा चुके हैं। जिसने ये बोला मैं उसका सर कलम कर दूंगा। दोस्तों, एक हफ्ते तक तो ऐसे ही चलता रहा। फिर पैगंबर मोहम्मद के जाने के बाद मक्का और मदीना को हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ही संभाला था। पूरे फौज के सिपा सलार वही होते थे। दोस्तों, अगर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाक्य बयान करें तो उनके बारे में तो बहुत लंबी लंबी वाक्य होती है, पर आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वाक्य के साथ। शुक्रिया। खुदा।